चलिए तो शुरुआत करते हैं आज नेशन व्यू की उस खबर के साथ जिसका आज लोगों को बेसब्री से दिन भर इंतजार रहा। नोटबंदी के दिन बीत गए और अब बारी है नोट बदलने की और आज से नए नोट मिलने भी शुरू हो गए। 500 और 1000 के पुराने नोटों को खत्म करने के ऐलान के बाद आज पहली बार लोगों के लिए बैंक खुले तो नए नोट पाने की एक होड़ सी लग गई। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें बैंकों के बाहर लग गई। जिन्हें नोट मिले वो खुश नजर आए और जिन्हें मिलने में देर हुई वो परेशान जरूर थे, लेकिन फैसले से नाखुश नहीं। दो 2000 की नोट तो अच्छी है, बहुत अच्छा कदम है। I got it next week. सर हम अभी आए थोड़ी देर, हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानी बोरे अलग करना पड़ेगा। सुबह जब देश जागा तो मानो हर किसी की मंजिल एक थी। लोग जल्दी से बैंक या पोस्ट ऑफिस की दहलीज पर पहुंचने को बेताब थे। कईयों ने तो सुबह 6 बजे से ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगा दी। हजार और 500 रुपयों के नोटों के चलन से बाहर हो जाने के बाद जो परेशानी मुंबईकरों को देखने को मिली, आज कहीं न कहीं उन्हें राहत मिलती नजर आ रही, क्योंकि आज उन्हें छुट्टे पैसे दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं जो चेहरे की खुशी है वो साफ बताने के लिए है कि आखिर जो कस्टमर्स हैं वह कितने खुश हैं। लोगों में नए नोट पाने की बेताबी थी तो बैंक भी उनका स्वागत करते नजर आए। आमतौर पर सुबह 10 बजे खुलने वाले बैंक 8 बजे से खुल चुके थे। बैंकों के बाहर नोटों को बदलने के लिए दिशा निर्देश लगे हुए थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास रोजमर्रा के खर्चे के लिए एक भी नोट नहीं बचा था। लिहाजा सबसे ज्यादा लोग वैसे थे जो 500 और 1000 के पुराने नोट बदलकर 4000 रुपए लेना चाहते थे। अपने अपने नोट को बदलने के लिए पटना में बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है और बैंक की ओर से फॉर्म बांटे जा रहे हैं जिस फॉर्म को भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद ही आपके नोट बदले जाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं बैंक के बाहर का क्या नज़ारा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म लेने के लिए। बैंक की ओर से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसी फॉर्म को भर के भेज देने के बाद, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद ही आपके नोट बदले जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि नोट बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक पेज की रिक्वेस्ट स्लिप भरनी होगी। इसमें 9 तरह की जानकारी देनी है। सबसे ऊपर बैंक का नाम, फिर ब्रांच का नाम लिखना है, फिर कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखें। इसके बाद एक कॉलम आईडी प्रूफ का है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, नरेगा कार्ड में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करें। जिस भी ऑप्शन पर टिक करें अगली लाइन में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखें। इसके बाद 500 और 1000 के कितने नोट दे रहे हैं इसकी जानकारी दें। रकम की टोटल वैल्यू को शब्दों में लिखें। इसके बाद साइन करें और जगह का नाम और तारीख डालें। आखिरकार दिल्ली वासियों ने 2000 का नोट देख ही लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 2000 का नोट जिसमें कई मार्कर्स जो हैं वो दिए गए हैं। आप ये देखिए किस तरह का दिखता है 2000 का नोट। अभी एक शख्स लेकर के इसे आए हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2000 का नोट जो आपको ये मिला है कैसा लग रहा है? पहली बार इसको देख के ठीक लग रहा है। बहुत दिक्कत आ रही थी लेकिन अब दिक्कत दूर हो गई। पहले दिन बैंक में नोट जमा करने वालों से ज्यादा नोट बदलने वालों की भीड़ देखी गई, क्योंकि बाजार में चल रहे नोटों का 80% से ज्यादा का हिस्सा 500 और 1000 के ही नोटों का था, जिन पर पाबंदी के बाद लोगों के पास खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ रही थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कहीं खुशी है तो कहीं गम है। नोट बदलने के पहले दिन हालात कुछ ऐसे ही रहे। जिन्हें नए नोट मिले उनके चेहरे पर खुशी थी और जो नहीं पा सके वो मायूस थे। कई बैंक और पोस्ट ऑफिस में नए नोट पहुंचे नहीं तो वहीं बीकानेर में मोबाइल बैंक के जरिए भी लोगों को नए नोट बांटे गए। कतार और इंतजार, नए नोटों की हसरत में आज सुबह की शुरुआत ऐसी ही हुई। दिल्ली से लेकर नागपुर, कोलकाता और अहमदाबाद तक हर जगह कहानी एक सी नजर आई। हाथों में पहचान पत्र लिए लोग पुराने नोट को बदलने की जंग लड़ रहे थे। जिन्हें नोट मिल गया वो खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिनके लिए नोट का इंतजार लंबा हो गया। जम्मू कश्मीर के इस बैंक में नई करेंसी नहीं पहुंच पाई। हालांकि बैंक ने 100 रुपए के नोट से लोगों की दिक्कत दूर करने की कोशिश जरूर की। कैश तो कम है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किलात तो हैं।
बट हमारे कस्टमर्स कोऑपरेट कर रहे हैं एंड वी आर सर्विंग वेरी हार्ड टू अकम्पनीट देम। और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिनों में इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा। भी नई करेंसी तो हमारे पास पहुंच नहीं पाई। जो भी करेंसी चेस्ट से हमें कैश आया दैट वाज ऑफ 100 डिनोमिनेशन एंड हमने वो लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रधान डाकघर में लोगों के पैसे तो डिपॉजिट हुए, लेकिन नोट नहीं बदले गए क्योंकि डाकघर के पास करेंसी पहुंची नहीं थी। वाराणसी के प्रधान डाकघर में है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पैसे जमा तो हो रहे हैं पर पैसे एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि डाकघर में पैसे लाए ही नहीं गए हैं। डाकघर के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि पैसे उन्हें एसबीआई से मिले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए आप यहाँ आए हुए हैं, पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं आप? नहीं, हमारे तो नहीं हो रहे हैं। हमने बात भी किया तो बोले कि सुबह तक हुए, मतलब कुछ आश्वासन दिए थे कि होगा, मगर अभी बोल रहे कि कुछ नहीं होगा। पैसे हमारे पास आए नहीं तो हम कहाँ से देंगे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन राजधानी दिल्ली के प्रधान डाकघर में लोग इंतजार करते दिखे कि कब नए नोट आएंगे और कब वो अपने पुराने नोट बदल पाएंगे। अभी 8:45 बजे से खड़ा हूँ। कैश नहीं है? अभी कैश नहीं है इसमें। और यहाँ पे फॉर्म भी नहीं दे रहे कि 8:30 9 बजे से फॉर्म मांग रहे हैं, फॉर्म भी नहीं दे रहे और कोई काम करके राजी नहीं है। यहाँ पे 10 बजे फॉर्म 10 बजे फॉर्म दिया और इतनी लंबी लाइन है, पब्लिक परेशान होने लग रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीछे तक लाइन लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जो कैश है वो यहाँ पर नहीं है। मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में नज़र आ रहा है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि स्टाफ तो काफ़ी है मौजूद, लेकिन जो मनी एक्सचेंज करने का काउंटर है वो सिर्फ एक ही है और यहाँ पर भी कैश नहीं आया है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बैंकों में लोगों को इतनी असुविधा का सामना करना नहीं पड़ा है और जाहिर है कि धीरे धीरे जो पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। बैंकों में भीड़ थी, पोस्ट ऑफिस में कतार, तो बीकानेर में एक शख्स ने मोबाइल बैंक शुरू कर दिया। अपने पास पड़े 5, 10 और 50 के नोट से उन्होंने लोगों के पुराने नोट बदलने की मुहिम शुरू कर दी। मेरे पास करीबन 4 से 5 लाख रुपए की कैश पड़ी थी, छोटे पैसे बड़े थे, मैं सारे जनता को 500 रुपए करके दे रहा हूँ। हालांकि लोगों के लिए ये समस्याएं छोटी थीं और काले धन पर नकेल की मुहिम कहीं बढ़ी, इसलिए कुछ दिन की ये मुसीबत उन्हें भी मंजूर है। परेशानी करने से परंतु बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि सब लोग जो बहुत पैसा रखे हैं घर में इकट्ठा करके, तो वो तो पकड़ा जाएंगे। अच्छा कदम मोदी साहब का है और इससे काला धन में अपना पैसा जमा करा। रोजमर्रा की जरूरतों से जूझते लोगों को एक बड़ी राहत मिली। पुराने नोटों को बदले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब कल से एटीएम भी खुल जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि एटीएम से नए नोटों के अलावा 100 और 50 रुपए के नोट भी निकल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कहते हैं चोर जो है वो पुलिस से 4 कदम आगे चलता है और आगे की सोचता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है काले धन के धन कुबेरों के साथ भी। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के बाद तो मानो काली कमाई के कुबेरों ने रेलवे को अपना काला धन छिपाने का अड्डा बना लिया। कहा जा रहा है कि सरकार से मिली छूट का फायदा उठाते हुए रेलवे और हवाई यात्रा के टिकटों की बुकिंग में लाखों के 500 और 1000 के नोट खपाए जाने लगे कि बाद में कैंसिल करा के कुछ कटवा के पैसे वापस ले लेंगे। हालांकि रेलवे भी वक्त रहते सतर्क हो गया और टिकटों की बुकिंग की अधिकतम सीमा तय की जा रही है। कहीं रेल टिकट की आड़ में काली कमाई छिपाने का खेल तो नहीं चल रहा, कहीं लोगों की जरूरत का हिस्सा रेल काली कमाई के कुबेरों के लिए धन छिपाने का जरिया तो नहीं बन गया। एडवांस रेल टिकट बुकिंग को लेकर विजिलेंस विभाग ने सरकार को आगाह किया है। कहा जा रहा है कि विजिलेंस विभाग को शक है कि टिकट बुकिंग की आड़ में काला धन सफेद करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनों के टिकट काली कमाई के कुबेरों के लिए आसान जरिया बन रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे की टिकट बुकिंग में 8 तारीख के मुकाबले 9 तारीख को तकरीबन 25% का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये शक गहराने लगा कि कहीं ये टिकट की आड़ में काले को सफेद बनाने का खेल तो नहीं। शक गहराने के बाद अब रेलवे ने भी कमर कस ली है। बियॉन्ड लिमिट एक सर्टेन सीमा के बाद, सर्टेन संख्याओं के बाद, जैसे मान लीजिए 15 वेट लिस्टेड टिकट हमने अलाउ किए पर्टिकुलर ट्रेन के फर्स्ट एसी में, तो फिर 15 के बाद वो जारी नहीं किए जा सकेंगे। कहीं 20 हैं, अलग अलग क्लास में, अलग अलग ट्रेन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सीमाएं तय की जाती है हमारे जोनल रेलवे के द्वारा।
सूत्रों की माने तो 2 से 3 महीने के एक साथ कई एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग कराने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। कैंसिल टिकट के रिफंड के लिए पैसे भी तय कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 10,000 तक के कैंसिल टिकट फिलहाल रिफंड हो रहे हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा का रिफंड है तो हम उसको TDR दे रहे हैं और बाद में उसको हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली वो रकम, उससे हम उसका अकाउंट नंबर लेंगे। अगर वो अकाउंट नंबर उसके पास नहीं है तो हम और भी उसकी KYC वाली डिटेल्स जो हैं वो लेकर, पैन कार्ड वगैरह लेकर, डिटेल लेके ही उसको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो ट्रैकिंग की जा सके। मोदी सरकार ने रेलवे, अस्पताल और हवाई सफर को जो छूट दी, सूत्र बता रहे हैं कि उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस खेल का पर्दाफाश होते भी देर नहीं लगी। रेलवे ने यहां भी अपने अधिकारियों के साथ मिलकर इस गोरखधंधे को रोकने की तैयारी कर ली है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने से कई बाजारों में अफरा तफरी मची हुई है और सबसे बुरा हाल उन बाजारों का है जहां कैश से लेन देन और व्यापार हो रहा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। दिल्ली समेत देश के कई बाजारों में अफरा तफरी मची है। ऐसे बाजार जहां कैश से ही सारा कारोबार चलता है, वहां सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। जिन बाजारों में दिन रात लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटे का आलम है और इन सब की वजह है 500 और 1000 के पुराने नोटों का बंद होना। करीब 48 घंटे बाद बैंकों से नए नोट लेकर लोग निकले तो जरूर, लेकिन इन बाजारों का रुख अभी नहीं कर रहे। दिल्ली के सबसे बड़े मोबाइल हब गफ्फार मार्केट में दुकानदारों की किस्मत में फिलहाल ग्राहकों का इंतजार ही है। ऐसी मार्केट है जहां पर मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन होता है, यानी सीधे हाथों हाथ लोग पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं। लेकिन 500 और 1000 की नोट बंद होने की वजह से गफ्फार मार्केट में जो लोग हैं, जो यहां पर काम करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है और उनका ये कहना है कि जो उनका कारोबार है इससे बहुत हद तक प्रभावित भी हो रहा है। कस्टमर इस मार्केट में बिल्कुल नहीं है। कल देखा जाए, आप शाम को आते तो 5 बजे के बाद ये मार्केट बिल्कुल क्लोज कर दी गई थी कि कस्टमर नहीं है और जो 1000 के 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं, इससे हम कहाँ यूज़ करेंगे। बहुत प्रॉब्लम है सर। 1500 रुपये कमाना भी, कल मैं पूरा दिन बैठा रहा बट मैंने 100 रुपये का काम नहीं किया। जो आ रहा है वो 500 या 1000 का नोट दे रहा है। दिल्ली के सरोजनी नगर और लाजपत नगर मार्केट का भी यही हाल है। कपड़ों के इस बड़े बाजार में लोगों की भीड़ नदारद है। जिन रेहड़ी वालों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी, वो पिछले 2 दिनों से खाली बैठे हैं। इस समय सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और सरोजनी नगर मार्केट जो है काफी घनी मार्केट मानी जाती है। दिल्ली की ये बड़ी मार्केट है और इस समय ये बाजार बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर अभी भीड़ कम है। बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। जो भी कस्टमर था 1000 या 500 का नोट लेके, हमारे पास तो चेंज तो है ही नहीं और वैसे कह रहे बंद हो गया, मतलब सब ये कह रहे हैं बंद हो गया, कोई लेने को राजी नहीं है। दुकानदारों को भले ही अभी नुकसान हो रहा हो, लेकिन ज्यादातर खरीदार सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। परेशानी तो है 2-4 दिन की, लेकिन अच्छा हुआ है। अच्छा गुड सर, बहुत अच्छा। दिल्ली के बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ पैलेस में भी कैश का फ्लो रुक जाने से थोड़ी मायूसी नजर आई। हमारे पास खुले पैसे नहीं है, हम आपका 500 का 1000 का नोट ले लेंगे, लेकिन आपको उतना ही सामान लेना पड़ेगा। बाकी कोई परेशानी नहीं आ रही है। बैंक खुल जाएंगे, पैसे चेंज होंगे, लोग आना शुरू हो जाएगा, काम शुरू। डीलिंग हो रही 500-1000 में डीलिंग हो नहीं, डीलिंग नहीं हो रही सर। खुले पैसे नहीं ना, कोई 200 के सामान लेता 500 का नोट देता तो फिर उसके कैसे डीलिंग होगा। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से व्यापार और लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित न हो, इसके लिए कई उपाय भी किए गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट लोगों और व्यापारियों को सलाह दे रहे हैं कि वो लेन देन के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल करें। एक आम ग्राहक है, वो अपना ई वॉलेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, मोबीक्विक हो, एयरटेल का वॉलेट हो, ई कैश हो, पेटीएम हो, कुछ भी हो, उसको चार्ज करा सकता है 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक। और तमाम वेंडर्स हैं। ई वॉलेट के इस्तेमाल के अलावा नई नोटों के मार्केट में आने से बाजार में फिर रौनक आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ज्यादातर बाजारों में कैश की वजह से दुकानदारी ठप सी हो गई है। दिल्ली से सैयद आमिर और रविकांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने के कदम को आर्थिक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है और इस आर्थिक क्रांति के पीछे पुणे के एक अर्थशास्त्री का नाम आ रहा है, जिनका ये दावा है कि पुराने नोट बदलने का ये आइडिया सबसे पहले उन्होंने ही सरकार को दिया।
बीमारी का जो उपचार चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा देर होगी, इसका क्योर होने के बाद बहुत अच्छा होगा, फिर अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। अभी ये 50% कदम उठाया है सरकार ने। पुणे के अनिल बोकिल पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि काले धन पर नकेल कसने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कराने के आइडिया के पीछे इन्हीं का दिमाग है। अनिल की माने तो वो 16 साल से इस पर काम कर रहे हैं। कई नेताओं और मंत्रियों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस पर अमल मोदी सरकार में हो सका। एक तो वो करेज भी है और दूसरे क्लियर मैंडेट है उनके पास। अगर इसके पहले वाले ये सोच भी लेते थे प्रधानमंत्री की हमें करना है, तो उनके पास ये क्लियर मैंडेट नहीं था। मंगलवार रात पीएम मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया तो हर जगह हड़कंप मच गया। किसी ने इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया तो कोई इसे बिना तैयारी के उठाया गया कदम। लेकिन बोकिल मानते हैं कि पीएम के इस कदम से शुरू में भले थोड़ी दिक्कत हो, इससे देश को बड़ा फायदा होगा। बीमारी का जो उपचार चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा देर होगी, लेकिन इसका क्योर होने के बाद बहुत अच्छा होगा, फिर अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। इतनी किसानों की आत्महत्या हो रही है, इतने युवा बेरोजगार है, इतना करप्शन बढ़ा है, ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बीमारियों के साथ हम लड़ रहे हैं। अनिल बोकिल पुणे में अर्थ क्रांति संस्थान नाम से एक ग्रुप चलाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स का ये ग्रुप काले धन को रोकने, भ्रष्टाचार और महंगाई पर लगाम लगाने के प्लान पर काम करता है। पुणे से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल पुराने नोटों पर पाबंदी से काली कमाई के कुबेरों में हड़कंप है, तो आतंक के सौदागर भी उतने ही परेशान हैरान हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के आईएसआई को भी कंगाल कर रख दिया है। नए नोटों की जारी होने के बाद उसके टेरर फंडिंग मुश्किल हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर नोटों को कॉपी करना भी आईएसआई के लिए नामुमकिन होगा। कंगाल हो गए आतंकी, कंगाल हो गया आईएसआई। टेरर फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद क्या किए, मानो आतंकियों की तो शामत आ गई। वो कंगाल हो चुके हैं क्योंकि टेरर फंडिंग के लिए रखे गए पुराने नोट रद्दी बन चुके हैं। मोदी सरकार के इस कदम से आतंकियों और आईएसआई की कमर टूट चुकी है और आतंक के आका पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं। अधिकांश ये जो आतंकवादी संगठन हैं, ये एक्सटॉर्शन और अन्य धंधों में लिप्त होके किसी तरीके से अपने धंधे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर 1000 और 500 के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर चले जाने के बाद इन सब के लिए अपने धंधों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों की माने तो जाली नोटों के जाल से आईएसआई हर साल करीब 500 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी। वो हिंदुस्तान के पैसों से ही हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। बताया जाता है कि जाली नोटों का ये जाल इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के पेशावर में खास छापाखाना तैयार किया गया था। वहीं मुल्तान और क्वेटा में भी जाली नोट छापे जाते थे और खुद आईएसआई इसकी निगरानी किया करती थी। बाद में नोटों की ये खेप दाऊद और हाफिज के नेटवर्क के जरिए हिंदुस्तान भेजे जाते थे। देखिए, पाकिस्तान से जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है वो काफ़ी हद तक सूख जाएगी। कैसे होती थी अभी तक फंडिंग? वो ऐसे ही थे कि फेक करेंसी नोट आते थे, भारत के फेक करेंसी नोट बनते थे, नए करेंसी नोट्स आते थे। एक फेक करेंसी नोट एक तो सबसे बड़ी चीज़ खत्म हो जाएगी। आईएसआई का जो एक बहुत बड़ा स्रोत था आय का, वो फेक करेंसी नोट। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अब आईएसआई के लिए नए नोटों को कॉपी करना नामुमकिन है। नए नोटों को डुप्लीकेसी से बचाने के लिए इसमें कलर्ड स्ट्रिप्स, सिक्योरिटी थ्रेड, वाटरमार्क्स जैसे फीचर डाले गए हैं। बताया जा रहा है कि रॉ, आईबी और डीआरआई ने भी नोटों की जांच की है। जाहिर है मोदी सरकार ने एक झटके में ही टेरर का खेल खत्म कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी दिन की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ। नेशन व्यू में आज के लिए बस इतना ही।